देश का किसान सड़कों पर है। केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि बिलों को लेकर लगातार किसान विरोध कर रहा है, लेकिन किसानों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब सरकार को किसानों के लिए गंभीरता से सोचना चाहिए, तब किसानों के भारत बंद से एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री खिलाड़ियों से बात करते हैं और क्रिकेटर विराट कोहली से छोले भटूरों पर चर्चा करते हैं। तो पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा, तो दिल्ली के छोले भटूरे को ही बहुत दुखता हुआ होगा। जब पला बड़ा तो शहरी खाना मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था। खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में किसानों का ज्यादा विरोध देखा गया। सरकार को इस पर चिंतन करने की जरूरत थी, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि सड़कों पर तो किसान थे ही नहीं, सड़कों पर तो कांग्रेस थी। किसान जो है, आप कहीं भी जाके देखिए, खेतों के अंदर व्यस्त हैं, धान की कटाई का व्यस्त है, कपास की चुगाई का है, बाजरा निकालने का है। सड़कों पे कांग्रेस थी। कांग्रेस एक बुझती हुई लौ है, आखिरी लड़ाई लड़ रही है, किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। मतलब एक तो आप किसानों की बात नहीं सुन रहे और दूसरा किसानों को कांग्रेस बता रहे हैं। चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि सड़कों पर कांग्रेस थी, तो क्या आपने इनकी संख्या देखी? ऐसा क्या हुआ अचानक कि जो कांग्रेस सिमटती जा रही थी, उसके इतने कार्यकर्ता सामने आ गए? खैर, आप तो इन्हें पैसे लेकर आए हुए लोग भी कह सकते हैं। किसानों को बिल से सिर्फ इस बात की दिक्कत है कि उनमें एमएसपी का कोई जिक्र नहीं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो पहले ही कह चुके हैं कि एमएसपी प्रशासनिक तौर पर लागू की गई है, ये कानून में नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने तो ये तक कह दिया कि विपक्ष ने इतने सालों में कानून में क्यों इसे शामिल नहीं किया। ये बात कृषि मंत्री ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करने के दौरान कही, जिसे इंडियन एक्सप्रेस ने छापा भी। तो कृषि मंत्री जी, किसानों ने तो इसका बदला भी विपक्ष से लिया, सत्ता से उखाड़ फेंका। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि हमें भी सत्ता से हटा दो, लेकिन हम भी वही करेंगे जो विपक्ष करता आया है? तो फिर सत्ता परिवर्तन की जरूरत ही क्या थी? साफ है, ये बिल सीधे तौर पर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इन तीनों बिलों में से एक बिल में भंडारण को मंजूरी दे दी गई। उस भंडारण को वैध कर दिया गया जो अभी तक अवैध था। इस मामले को बढ़ाएंगे तो बिल को लेकर ये मुद्दा और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सवाल बस यही है कि चलो बिल लाने पर जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद भी किसानों की ऐसी अनदेखी क्यों की जा रही है, और क्यों अन्नदाता पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होने का ठप्पा लगाया जा रहा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, और आप इन तीनों बिलों और किसान के प्रदर्शन को किस नजरिए से देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।